नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2026 और 24 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, India and Cyprus signed a comprehensive bilateral roadmap to strengthen collaboration in which sector until 2031। भारत और साइप्रस ने 2031 तक किस क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए एक व्यापक द्विपक्षीय रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफेंस एंड मिलिट्री कॉरपोरेशन। अच्छा, साइप्रस की बात आई है तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया। और साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी, डिफेंस एंड मिलिट्री कॉरपोरेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। द AI सेफ्टी समिट 2026 कंक्लूडेड ऑन मई 23, 2026 इन विच सिटी विथ ए डिक्लेरेशन ऑन डीप फेक रेगुलेशन। 23 मई 2026 को डीप फेक के नियंत्रण पर वैश्विक समझौते के साथ AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अच्छा, कुछ दिन पहले भारत में भी हुआ था तो उसका नाम था AI इम्पैक्ट समिट, और अभी जो हुआ है वो AI सेफ्टी समिट है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, बात आई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो यून सुक योल। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में हान डक सू हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अनाउंस्ड ऑन मई 23, 2026 दैट द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज़ क्रॉस्ड विच माइलस्टोन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 23 मई 2026 को घोषणा की है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड। देश भर के नागरिकों के 100 करोड़ से अधिक मेडिकल पर्चे, लैब रिपोर्ट और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से उनके आभा स्वास्थ्य खातों से जोड़ दिया गया है। अब बात नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आई है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना या पुनर्गठन कब किया गया था? तो 2 जनवरी 2019 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और इसके CEO वर्तमान में कौन है? तो दीप्ति गौड़ मुखर्जी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द कीवी मिशन इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। केंद्रीय कार्यान्वयन बोर्ड ने किस उत्तर पूर्वी राज्य में चल रहे कीवी मिशन के बुनियादी ढांचे की प्रगति का मूल्यांकन किया? तो अभी हाल ही में सेंट्रल कार्यान्वयन बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में कीवी मिशन की बुनियादी ढांचे की प्रगति का मूल्यांकन किया। तो बात अरुणाचल प्रदेश की आई है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और वर्तमान राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पन्नराइक। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फाइनलाइज्ड द demarcation of the buffer zones of the कालेसर एक्सटेंशन सेंचुरी ऑन मई 23, 2026 इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। पर्यावरण मंत्रालय ने 23 मई 2026 को नए कालेसर एक्सटेंशन अभ्यारण्य के बफर क्षेत्रों के सीमांकन को अंतिम रूप दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हरियाणा। यमुनानगर क्षेत्र में तेंदुआ की बढ़ती आबादी की सुरक्षित आवाजाही और उनके प्राकृतिक आवास को सुनिश्चित करने के लिए इस संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हरियाणा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो भंडारू दत्तात्रेय हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड रिपोर्ट ऑन मई 23, 2026 हाउ मेनी रेलवे जोन्स हैव अचीव्ड 100% बोर्ड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन। 23 मई 2026 को रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल कितने रेलवे जोनों में ब्रॉड गेज लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। भारत के कुल 18 रेलवे जोन में से 14 जोनों को 100% विद्युतीकरण
पूरा हो जाने से ट्रेन की रफ्तार में तेज़ी आई है और डीजल की खपत कम होने से रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट में भी भारी कमी आई है। अब बात जब रेलवे बोर्ड की आई है तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 में। रेलवे बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हिट एन ऑल टाइम हाई ऑन 22 to 24 मई 2026 क्रॉसिंग द 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन माइलस्टोन। 22 से 24 मई 2026 के दौरान कौन सा सरकारी बैंक पहली बार 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के मील का पत्थर पार करके चर्चा में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक अपने मजबूत ही तिमाही नतीजों और निरंतर बढ़ते शेयर मूल्यों के कारण 10 ट्रिलियन रुपए के बाजार को छूने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बात जब स्टेट बैंक की आई है तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो चन्ना श्रीवास्तव शेट्टी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ए फ्रेश कंप्लायंस डायरेक्टिव्स ऑन मई 23, 2026 रिगार्डिंग विच डिजिटल इशू। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2026 को किस डिजिटल मुद्दे पर एक नया अनुपालन निर्देश जारी किया है? इसका सही उत्तर है ट्रांसपेरेंसी प्रोसेसिंग फी फॉर डिजिटल लोन्स। आरबीआई ने फिटनेस कंपनियों और डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फी में छुपे हुए खर्चे को पूरी तरह से बंद करें और उपभोक्ताओं को पूरी पारदर्शिता प्रदान करें। अब बात जब आरबीआई की आई है तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, Which country's complete ban on exporting processing technologies for rare earth minerals was reviewed in economic reports on 23 मई 2026? 23 मई 2026 की आर्थिक रिपोर्टों में किस देश द्वारा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की प्रसंस्करण तकनीकों के निर्यात पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। वैश्विक सेमीकंडक्टर और हाईटेक उद्योगों को नियंत्रित करने वाले चीन के इस सख्त फैसले के बाद दुनिया भर के बाजारों में वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला और दुर्लभ खनिजों के नए स्रोत की तलाश बेहद तेज हो गई है। और जब बात चाइना की आई है तो चाइना की राजधानी कहाँ है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री कौन है चाइना के? तो ली कियांग। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेसलर अमन शेहरावत सिक्योर्ड ए prominent ranking spot on 23 मई 2026 आफ्टर विनिंग गोल्ड इन विच कैटेगरी? 23 मई 2026 को जारी वैश्विक रैंकिंग के अनुसार किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अमन पहलवान शेहरावत ने चर्चा हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल। भारतीय पहलवान अमन शेहरावत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में अपनी शानदार तकनीक कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और वैश्विक पटल पर अपना दबदबा कायम रखा है। अब बात जब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की आई है तो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह। इसी के साथ आज का जो करेंट अफेयर्स का सेक्शन था वो यहाँ समाप्त होता है। अब आते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पे। और कल मैंने आपसे पूछा था, द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन रेनफॉल डाटा, व्हाट इज इट्स नेम? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने वर्षा डेटा के आधार पर भारत के सबसे पहले सेबी स्वीकृत मौसम डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था रेन मुंबई। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया किसने? तो आईआईटी के सहयोग से विकसित किया गया है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधिकारिक डेटा पर आधारित है। चलते हैं आज के प्रश्न पे और आज का प्रश्न है, विच अवार्ड डिड इसरो विन फ्रॉम द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स फॉर इट्स
हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन। इसरो ने अपने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स से कौन सा पुरस्कार जीता है? ये कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।